हेलो। देखिए, डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए मैंने आपको मेथड पढ़ा रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप जाके चेक कर सकते हैं, आपके 9th क्लास के अंदर ये आता है। और लेकिन मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और अपने 9th में भी कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जिसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको डेसिमल नंबर्स के बारे में क्या बताया है? डेसिमल नंबर्स मैंने आपको 3 तरीके के डेसिमल नंबर बताए हैं। एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक। और रिपीटिंग होते हैं जो। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं। एक तो होते हैं हमारे प्योरली नॉन टर्मिनेटिंग और एक होते हैं हमारे मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग। तो प्योरली के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं? जैसे 0.3 बार आता है, 0.16 बार आता है, ठीक। जिसमें पॉइंट के आगे जितनी भी डिजिट हैं सबके ऊपर बार लगा होता है। मिक्स्ड के अंदर क्या होता है? मिक्स के अंदर होता है कि जैसे इसमें एक और एग्जाम्पल है 1.27, तो ये भी हमारा प्योरली है क्योंकि इसमें दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है पॉइंट के आगे। लेकिन मिक्स्ड में क्या होता है? किसी एक के ऊपर बार होता है और एक के ऊपर नहीं होता, ठीक। 1.27 है तो इसके ऊपर बार होगा लगा हुआ, या फिर 23.43 है तो 43 के ऊपर बार होगा। तो हम इन्हें चेंज कैसे करते हैं? हम इन्हें चेंज करने का तरीका देखते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम डेसिमल को, जो होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसे कैसे चेंज करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमने सीखा है। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमने क्या सीखा है? जैसे 0.3 है तो मैंने आपको बताया था ट्रिक इसकी क्या होती है कि जितने पॉइंट हटा के हम, जितने पॉइंट के आगे हमें डिजिट होती हैं उतना हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 के आगे 0 लगा के। तो जैसे यहाँ पे एक डिजिट है तो हम कितने? एक 0 लगाएंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/10। जैसे 1.66 है तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे? पॉइंट हटाएंगे और कितनी डिजिट है पॉइंट के आगे? 2 डिजिट हैं तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा? 116/100। तो ये तो हो गया हमारा क्या? टर्मिनेटिंग का। अब हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर। टर्मिनेटिंग तो ईजी है, आप नॉन टर्मिनेटिंग का देखिए। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हम आपको दिखाते हैं पहले कि जो हमारे प्योरली होते हैं, प्योरली की क्या ट्रिक होती है। तो प्योरली जैसे मैं लेता हूँ 0.3 बार लेता हूँ, तो 0.3 बार का क्या करते हैं हम लिखते हैं जो पॉइंट के आगे डिजिट है उसे उतारते हैं ऐसे ही, ठीक। उसके बाद में क्या करते हैं? जो पॉइंट के आगे डिजिट है उसमें हम चेक करते हैं कितने डिजिट के ऊपर बार है। जितने भी डिजिट के ऊपर बार है हम डिनोमिनेटर के अंदर उतने ही 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाता है इसका? 1/3। जब इसे सिंप्लीफाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3, ठीक है। ऐसी मैं और एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे 0.16 है और 16 के ऊपर बार है तो मैं इसे कैसे लिखूँगा? 16 कितने के ऊपर बार है? तो आप कहेंगे 2 के ऊपर बार है तो 99 से क्या हो जाएगी? नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये इसकी क्या है? रेशनल नंबर में चेंज करने की ट्रिक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 1.78, ठीक है, बार। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हमें ध्यान देना है 1, अगर इससे पॉइंट से पहले भी एक कोई हमारे पास नंबर है तो हम क्या लिखेंगे? 178 लिखेंगे। उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है, जो पॉइंट के इधर है नंबर उसके ऊपर बार नहीं है, तो हम उसे माइनस करेंगे। इसमें से कितना आएगा? 177। तो हम लिखेंगे पहले 177 ऊपर आएगा अपॉन। अब हम देखेंगे कितनों के ऊपर बार है, तो आप कहेंगे 2 के ऊपर बार है क्योंकि प्योरली है तो सिर्फ हम 9 का ही यूज़ करते हैं। इसमें जो मिक्स्ड होते हैं उसमें हम 0 का भी यूज़ करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको अभी। तो इसमें कितने के ऊपर बार है? 2 के ऊपर बार है तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी? 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 177/99, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारे मिक्स्ड होते हैं उन्हें हम कैसे सोल्व करते हैं। तो हम मिक्स को कैसे सोल्व करते हैं? जो हमारे मिक्स्ड होते हैं, मिक्स्ड का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड का मतलब होता है जैसे 1.27 है और 7 के ऊपर क्या है? हमारा बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है। तो इसे चेंज करने का क्या तरीका होता है? तो मैं एक और एग्जांपल पहले आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे 0.001 है, ठीक है। या रुकिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 0.32, ठीक। 0.32 और 2 के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 32, ठीक। 32 में से हम क्या माइनस करेंगे? जिसके ऊपर बार नहीं है। कितने के ऊपर बार नहीं है? 3 के ऊपर बार नहीं है तो कितना माइनस करके आएगा यहाँ से? 29। तो हम क्या लिखेंगे ऊपर? 29 अपॉन कितने के ऊपर बार है? फिर हम देखते हैं कितने के ऊपर बार है। तो कितने के ऊपर बार है? 1 के ऊपर बार है तो 1 9 आ जाएगा। कितनों के ऊपर बार नहीं है? तो आप कहेंगे 1 के ही ऊपर बार नहीं है तो कितना आ जाएगा? 1 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 29/90, ठीक है। और देखते हैं हम, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है 1.27 बार। तो हम क्या करेंगे?
2 7 लिखेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे जिन पे बार नहीं है। कितने पे बार नहीं है? 12 पे बार नहीं है। 12 माइनस करेंगे हम, कितना आएगा? 5 1 1। कितना आया? 1 1 5 अपॉन कितनों के ऊपर बार है? तो आप कहेंगे कि एक के ऊपर बार है, तो एक 9 आएगा। और कितनों के ऊपर बार नहीं है? तो आप कहेंगे एक के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, सिर्फ पॉइंट के आगे वाला देखना है हमें, कितनों के ऊपर बार नहीं है? एक के ऊपर बार नहीं है, तो हम एक 0 से मल्टीप्लाई करें। कितना आया? 115 अपॉन 90। ठीक है, मैं और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे एक एग्जाम्पल है 15.712 और यहाँ पे क्या है हमारा जो 12 है उसके ऊपर बार है। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे? पहले हम पूरी डिजिट को ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे 15712। इसमें से हम माइनस करेंगे क्या? जितनों पे बार नहीं है टोटल मिला के। तो कितनों पे बार नहीं है? 157 पे हमारा बार नहीं है, इसे हम माइनस कर लेंगे इसमें से। तो कितना होगा? देखिए 12 माइनस 7 5 आएगा। फिर यहाँ पे 0 बचेगा, एक कैरी करेंगे हम इधर से, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 बचेगा, तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। ये 5 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा और 1। तो कितना आया हमारा? 1555 अपॉन। उसके बाद हम क्या देखते हैं? कितनों पे बार है। तो कितनों के ऊपर बार है? सिर्फ पॉइंट के आगे देखते हैं, जो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं वो सिर्फ हम देखते हैं पॉइंट के बाद कितना है। ठीक है, पॉइंट के बाद कितनों के ऊपर बार है? तो आप कहेंगे 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम 2 9 लिखेंगे। और कितनों के ऊपर बार नहीं है? तो आप कहेंगे एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर, तो हम एक 0 लिखेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 15555 अपॉन 990। अब देखिए आप, ये 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है। तो कितना हो जाएगा? 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 2 5, 3 8 ज़ा 24, 1 5 3 5 ज़ा 15 अपॉन, इसे करेंगे हम 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 0। तो ये इसकी क्या हो गई? हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। आप करके देखिएगा, जो हमने मेथड सीखा है उन्हीं मेथड में आप ये ट्रिक लगा के देखिएगा। जैसे मैं आपको जल्दी से बताता हूँ देख के कि आप कैसे देखेंगे। जैसे आपको देखना है कि 0.16 है और 6 के ऊपर बार है, तो आप इसे कैसे करेंगे? देखिए हम 16 में से कितना माइनस करेंगे? 1 माइनस करेंगे, क्योंकि 1 के ऊपर बार नहीं है। तो 16 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 16 माइनस 1 अपॉन कितनों के ऊपर बार है? एक के ऊपर बार है, तो एक 9 आ जाएगा। और कितनों के ऊपर बार नहीं है? एक के ऊपर बार नहीं है, तो एक 0 आ जाएगा। 16 माइनस 1 कितना होता है? 15 अपॉन 90 कितना होता है? 90। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 6। कितना जाएगा? 1 अपॉन 6। ठीक है, ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं 23.43। ठीक है, 23.43 बार। ठीक है, तो ये प्योरली के अंदर आ जाता है हमारा। प्योरली में हम क्या करते हैं? देखिए जो टोटल है हमारा उसमें से हम कितना माइनस करेंगे? 23 माइनस करेंगे पहले, जितनों के ऊपर बार नहीं है। तो कितना आएगा? 0 2 3 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? 2 3 2 0 आ जाएगा ऊपर, अपॉन कितनों के ऊपर बार है हमारा? 2 के ऊपर बार है, तो कितने आ जाएंगे नीचे? 2 9। अब क्योंकि प्योरली है तो इसमें हम 0 लगाते नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद में कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, इसलिए हम 0 यूज़ नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेना चाहें हम तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.00352। ठीक है, और 52 के ऊपर हमारा क्या है? बार है। तो आप बताइए, देखिए ध्यान से देख के कि पूरी डिजिट क्या है हमारी? 352 है। उसमें से हमें क्या माइनस करना है? ये माइनस करना है। कितना? 3 माइनस करना है। तो कितना आएगा? 349 आएगा। ठीक है, तो 349 आएगा, तो कितना आएगा? 349 अपॉन कितनों के ऊपर बार है? आप देख के बताइए। आप कहेंगे 2 के ऊपर बार है। ठीक, 5 और 2, तो कितने 9 आ जाएंगे? 2 9 आ जाएंगे। फिर मैं क्या कहता हूँ? कितनों के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद में? तो आप कहेंगे 3 के ऊपर बार नहीं है, तो 3 कितने आ जाएंगे हमारे? 0 आ जाएंगे। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 349 अपॉन 99000। ठीक है, इस तरह से आप डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। और दोबारा देखिएगा वीडियो को अगर समझ में ना आई हो, और मेथड मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।